जेठानी ने बसाया देवरानी का ससुराल। माधुरी की नई नई शादी हुई थी। उसको अपने ससुराल में आने की बहुत खुशी थी, क्योंकि उसको एक प्यार करने वाली सास और एक समझदार जेठानी रीना मिली थी। माधुरी अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के सारे काम बड़े आराम से कर लेती थी। दोनों बहनों की तरह रहती थी। लेकिन एक शाम माधुरी की पड़ोस में रहने वाली विमला उसकी सास कमला से मिलने आती है और हॉल में सफाई कर रही माधुरी से कहती है, अरे माधुरी बहू, तू भी ना पूरा दिन काम करती रहती है, थोड़ा आराम कर लिया कर, अभी नई बहू है तू। अरे विमला आंटी आप आइए ना। आंटी ये काम तो अपने ही घर के हैं, करने तो पड़ेंगे ना। आइए बैठिए। मैं तो तेरी सास से मिलने आई थी, ज़रा बुला दे, कहाँ है वो? जी अभी बुलाती हूँ। माधुरी अपनी सास को बुला देती है और खुद वापस काम करने लग जाती है। तभी माधुरी के कानों में काम करते हुए विमला की बातें आती है जो उसकी सास कह रही होती है। अरे कमला, मैं तो कहती हूँ तो अपनी नई बहू को अपने बेटे के साथ ज़रा घूमने फिरने भेज दे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बड़ी बहू की परछाई पड़ जाए और ये भी बच्चे करने के लिए ना कहने लगी। देख विमला, आजकल के बच्चों को अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ना तो घर में कलेश करवाने की बात होगी। अब नई नई शादी है उसकी, कैसे कह दूँ कि बहू बच्चा करने की सोचो। वो तो है, लेकिन बच्चा घर में रौनक ले आता है। तेरी बड़ी बहू तो ये रौनक ला नहीं पाई, कम से कम छोटी ही ले आए। अरे छोड़ना ये बातें, और बता तेरी बहू कैसी है? कौन सा महीना चल रहा है उसका? 8वां। मैं तो उसे घर का एक काम करने नहीं देती। अरे मेरे घर में खुशियाँ ला रही है तो उसको तो मैं सर आँखों पर बिठाऊंगी ना। माधुरी उन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी और बहुत हद तक विमला की बातें माधुरी के दिल में घर कर जाती है। समय गुजरने के साथ शाम होती है। माधुरी का पति मयंक घर आता है तो माधुरी उसके लिए पानी का ग्लास लाकर उसको देते हुए कहती है, मयंक आज हम कहीं घूमने चले, किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पर। यार तुमको तो पता है ना, अभी मेरी नई जॉब लगी है, बहुत काम होता है और तुम जानती हो हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। और तो और अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, शादीशुदा ज़िंदगी तो थोड़ी जी लो। 2 महीने हो गए शादी को, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चा सही समय पर हो जाना चाहिए और एक नया मेहमान हमारे बीच के प्यार को और बढ़ाएगा। अरे बस यार माधुरी, बहुत हुआ, हद है तुम्हारी। मैं अभी अभी थका आ आया हूँ और तुमने आते ही ये न जाने कैसी बातें शुरू कर दी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में और मुझे खाना भी नहीं खाना, खुद ही खा लेना। मयंक गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और कमरे की तरफ जाते हुए उसको उसकी भाभी मिलती है, जिससे वो कहता है, भाभी आप मुझे मेरे कमरे में चाय दे देंगी? हाँ हाँ ज़रूर। वैसे आप गुस्से में लग रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं जाता हूँ, आप कमरे में दे देना चाय। मयंक अपने कमरे में चला जाता है और रीना रसोई में जाकर उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ माधुरी आती है और वो खाने की तैयारी करती है। इतने में रीना चाय बनाने के बाद चाय का कप हाथ में लेकर माधुरी से कहती है, माधुरी ये चाय तुम अपने कमरे में देवर जी को दे आओगी? भाभी उन्होंने आपको बुलाया ना चाय देने को, तो आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? भाभी आप तो इस बारे में बोलो ही मत, और प्लीज़ जाओ, आप अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। माधुरी की ऐसी बातें रीना को बुरी लगती है, लेकिन वो चाय लेकर मयंक को उसके कमरे में दे आती है। दिन गुजरते हैं। बच्चे की चाह में माधुरी रोज़ मयंक से झगड़े करती। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले भी माधुरी मयंक से कहती है, मयंक मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। अगर तुमने मेरे साथ मिलकर बच्चे की प्लानिंग नहीं की तो मैं समझूंगी। क्या समझोगी? बोलो ना, क्या समझोगी? यही कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत ही नहीं है, तभी तो तुम मुझसे डर कर भाग रहे हो। मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला है तुमने। माधुरी आज बोल दिया, लेकिन दोबारा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सच में आज तुमने हद ही कर दी। अरे बच्चे के पीछे इतनी पागल हो? सिर्फ बच्चा पैदा करने से मतलब होता है क्या? भैया भाभी को देखा, उनकी शादी को 4 साल हो गए, वो लोग कितनी प्लानिंग से चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो न जाने क्या ही हो गया है। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी।
इतना बोलकर मयंक अपना बैग उठाकर बिना कुछ खाए पिए ही घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीचे उसको रीना भी नाश्ते के लिए रोकती है, लेकिन वो बिना सुने ही चला जाता है। कुछ देर में माधुरी नीचे आती है तो रीना कहती है, माधुरी, देवर जी आज बिना खाए ही ऑफिस चले गए, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? बस भाभी, आपको हमेशा बीच में बोलने की आदत है क्या? और जिस बारे में आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो बात मैं आपको क्यों बताऊं? इतने में वहाँ कमला आ जाती है और माधुरी को ऐसे रीना को जवाब देते हुए देखकर कहती है, छोटी बहू, यह कैसी बातें कर रही है तू बड़ी बहू से? क्या लेना देना नहीं है उसको? बच्चे से माँ जी, भाभी तो बांझ है, शादी के इतने साल बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं समय से बच्चा चाहती हूँ। तो आपका बेटा मुझसे इस बात पर लड़ता है, बताइए इसमें मेरी क्या गलती? मैं नहीं चाहती कि जैसे भाभी को दुनिया ताने मारती है मुझे भी मारे। बहू, किसने कहा तुझसे कि बड़ी बहू बांझ है? कुछ भी? माँ जी, उस दिन मैंने आपकी और विमला आंटी की बात सुन ली थी कि भाभी ने पहले बच्चा प्लान नहीं किया और अब बच्चा नहीं हो रहा। माधुरी उस दिन विमला और कमला की बातें दोनों को बताती है, जिसे सुनकर रीना माधुरी के पास आकर कहती है, क्या माधुरी, बिना बात जाने तुमने अपने मन में न जाने क्या क्या सोच लिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं माँ नहीं बन सकती। बस मैंने और तुम्हारे जेठ जी ने सोचा था कि जब वो बाहर से काम करके एक लंबे समय के लिए घर आएंगे तब हम इस बारे में सोचेंगे। और वैसे भी बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके आने से पहले बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। हाँ बहू, पहले मैं भी सोचती थी कि बड़ी बहू को मेरे बेटे के बाहर जाने से पहले बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सी बातें होती है। बच्चे के आने से पहले उसके लिए एक अच्छा माहौल, माँ और बाप दोनों का प्यार। अब तुम खुद सोचो, देवर जी अपनी नई जॉब के कारण इतने बिजी रहते हैं कि वो तुमको सही से समय भी नहीं दे पाते। तो क्या वो बच्ची को समय दे पाएंगे या फिर बच्चा अपने पापा के प्यार से वंचित रह जाएगा? ये अच्छा होगा? नहीं ना। और साथ ही अभी आने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़ लो ताकि आगे उसको और तुम्हें परेशानी ना हो। सही कहा बहू ने, और दूसरों की बातें सुनकर अपने घर में आग नहीं लगाते बहू। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना जाने समझे मयंक से बच्चे की चाह में कितना कुछ बोल दिया। इसलिए शाम को मयंक के घर आने पर वो मयंक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। मयंक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको न जाने क्या क्या बोल दिया। लेकिन भाभी ने मुझे समझाया और मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। ज़बरदस्ती एक बच्चे को दुनिया में लाकर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने से अच्छा कि हम प्लान करके अपना बेबी लाएंगे। शुक्र है माधुरी, तुमको बात समझ में आ गई। और एक बात कहूँ, अपने पहले बच्चे के आने से पहले मुझे उसके बाप होने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जिस दिन मैं खुद को उस लायक समझ लूँगा, उसी दिन मैं तुमसे कहूँगा कि चलो अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर रीना और कमला माधुरी को ना समझाती तो शायद बच्चे की चाह में माधुरी अपनी बसी बसाई गृहस्थी बिगाड़ लेती। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।